नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का भले ही चीन ने दावा कर दिया हो, लेकिन वो अमेरिका से डरा हुआ है। एक आंतरिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि कोरोना की वजह से अमेरिका के साथ टकराव बढ़ सकता है। रिपोर्ट में चीन विरोधी लहर तियानमेन क्वेवायर के बाद से सबसे ज्यादा बताया गया है। आप भी देखिए। घबरा गया है ड्रैगन, परेशान है चीन। अमेरिका के लगातार हमले से पसोपेश में है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान और अमेरिका ही नहीं, कोरोना के संक्रमण काल में पूरी दुनिया ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। Well, Shelley, there are a lot of ways you can hold them accountable. We're doing very serious investigations, as you probably know. And we are not happy with China. We are not happy with that whole situation because we believe it could have been stopped at the source. It could have been stopped quickly and it wouldn't have spread all over the world. And we think that should have happened. So we'll let you know at the appropriate time, but we are doing serious investigations. आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी रिपोर्ट जिससे चीन डरा हुआ है। ये रिपोर्ट इशारा करती है कि किस तरह कोरोना काल में चीन को अपनी तबाही साफ नजर आ रही है। बीजिंग के लाल गलियारे में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि कोरोना वायरस की वजह से चीन के खिलाफ लहर तेज है। इस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस रिपोर्ट को चीन की संस्था CICIR ने ही तैयार किया है, जो सुरक्षा मंत्रालय से जुड़ा एक थिंक टैंक है। चीन की संस्था CICIR की रिपोर्ट में कई ऐसे दावे किए गए हैं जिससे शी जिनपिंग की नींद उड़ गई है। इस रिपोर्ट को पिछले महीने ही तैयार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1989 के तियानमेन स्क्वायर के बाद जिस तरह चीन के खिलाफ पूरी दुनिया एक हो गई थी, उससे भी कहीं ज्यादा चीन विरोधी लहर कोरोना की वजह से हो गई है। ऐसे हालात में इस रिपोर्ट में चेताया भी गया है कि अमेरिका के साथ टकराव के लिए चीन को तैयार रहना चाहिए। चाइना के एक प्रमुख थिंक टैंक ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के माध्यम से चाइनीज लीडरशिप के सामने एक रिपोर्ट पेश की है, और उस जो पेश जिनको की गई है उसमें जी पेंग भी शामिल है, जिसमें 4-5 मुख्य चीज़ें कही गई हैं। सबसे पहले कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया आज चाइना के खिलाफ हो गई है। दोनों ग्लोबल पावर्स जो सुपर पावर्स हैं, चाइना और अमेरिका के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन भी हो सकता है। इससे बीजिंग की सरकार बड़े पैमाने पर चिंतित है, जबरदस्त प्रोपेगेंडा कर रही है इससे अपने आप को बचाने के लिए। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने ऐसे किसी भी रिपोर्ट की जानकारी होने से इनकार किया है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब चीन और अमेरिका के बीच संघर्ष सामने आया हो। हांगकांग, ताइवान और दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्रों को लेकर भी अमेरिका और चीन आमने सामने रहे हैं। कोरोना वायरस के इस संक्रमण काल में भी चीन की बाहें मरोड़ने के लिए दक्षिण चीन सागर में जापान और अमेरिका ने साझा सैन्य अभ्यास किया। अमेरिका में कोरोना की वजह से 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए सीधे सीधे चीन को जिम्मेदार बता चुके हैं और इस अंदरूनी रिपोर्ट ने सिर दर्द और बढ़ा दिया है। अगर चीन की अंदरूनी हालत की वजह से कोरोना वायरस को लेकर उनकी अमेरिका के साथ कोई कन्फ्रंटेशन होती है, चाहे वो आर्थिक मामलों में हो, चाहे वो मिलिट्री की भी हो सकती है, जैसे रिपोर्ट चाइना की इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ने निकाली है, भारत भी इस बात से खुश होगा या नाखुश नहीं होगा कि अगर चीन में कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है जिससे उसमें कोई कमजोरी आए। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मॉर्गन आर्टागस ने चीन पर करारा वार किया है। उन्होंने कहा, चीनी अधिकारियों को कोरोना वायरस के बारे में बताने की विशेष जिम्मेदारी थी।
चीन के आंतरिक रिपोर्ट में डर जताया गया है कि कोरोना वायरस से हो रहे मौत की वजह से चीनी विरोधी भावना चीन की बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश परियोजनाओं के लिए ईंधन का विरोध कर सकती है। वॉशिंगटन क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए वित्तीय और सैन्य समर्थन को बढ़ा सकता है, जिससे एशिया में सुरक्षा स्थिति अस्थिर हो सकती है। और रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि अमेरिका के साथ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होने के भी चांसेस हैं। ये रिपोर्ट कितनी सच है, लेकिन पूरे तरीके से झूठ भी नहीं हो सकती, क्योंकि कोरोना वायरस की जो पहल जिसका ओरिजिन हुआ है वो अमेरिका के हिसाब से अभी भी, कम से कम प्रेसिडेंट ट्रंप के हिसाब से अभी भी, कि वो वुहान की एक प्रयोगशाला में गलती से हुआ था। 3 दशक पहले भी तियानमेन के बाद अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चीन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि चीन पहले से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन चीन फिलहाल कोरोना के जाल में फंस गया है। चीन लगातार दुनिया को सफाई दे रहा है कि उसके वुहान लैब से नहीं निकला है कोरोना वायरस। चीन की इस बात को आज दुनिया की ताकतें मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने WHO पर चीन का साथ देने का आरोप मढ़ दिया। If you look at timelines, you got to look at some timelines. But the World Health Organization, just like the World Trade Organization, I'm telling you, I call them, they have been treating the United States for decades so badly, and they've been so in favor of China. China took off when it joined the World Trade Organization. इस बीच दुनिया की दूसरी ताकतों ने भी चीन की तरफ आंखें तरेर दी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने वायरस की उत्पत्ति और उसके प्रचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय जांच का आह्वान किया। पिछले महीने फ्रांस ने चीन के राजदूत को फटकार लगाई। अमेरिका के एक ग्रुप ने चीन पर $20 ट्रिलियन का जुर्माना मांगा। ब्रिटेन के थिंक टैंक ने कोरोना वायरस को छुपाने के लिए चीन पर $6.6 ट्रिलियन की मांग की। जर्मनी ने कोरोना से हुए नुकसान के लिए चीन को $165 बिलियन का बिल थमा दिया। चीन का खुफिया समुदाय उस शीत युद्ध की तरह देख रहा है जब रूस और अमेरिका आमने सामने थे। चीन की अंदरूनी रिपोर्ट से साफ है कि चीन अंदर ही अंदर किस हद तक डरा हुआ है। आज तक ब्यूरो। जाहिर है दुनिया को डराने वाला ड्रैगन खुद बुरी तरह से डरा हुआ है, खुद बुरी तरह से डगमगा रहा है। चीन की खुफिया रिपोर्ट के बाद अब आपको दिखाते हैं अमेरिका की एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में भी चीन की चालबाजी बेनकाब हुई है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की ताजा खुफिया रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है वो काफी चौंकाने वाला है। फिर सामने आई दगाबाज चीन की चालबाजी। जानबूझकर छिपाई कोरोना वायरस की जानकारी। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हां, DHS यानी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की 4 पेज की रिपोर्ट ने चीन की नींद उड़ा दी है। उस चीन की जिसके खिलाफ अमेरिका का हर दिन कोरोना की जानकारी छिपाने को लेकर भड़क रहा है, जांच और सबूतों की बात कर रहा है, कार्रवाई करने की धमकी दे रहा है, लेकिन वो इतना बेशर्म हो गया है कि अपनी कोई गलती मानने को तैयार ही नहीं होता। इस खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी के संक्रामक होने की जानकारी जानबूझकर गोपनीय रखी। उसने ये सब एक रणनीति के तहत किया ताकि उसे मेडिकल उपकरणों को इकट्ठा करने का ठीक ठाक वक्त मिल सके। अब जरा कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर नजर डालिए तो आसानी से अंदाजा हो जाएगा कि आखिर कैसे चीन दुनिया से आखिरी वक्त तक बीमारी छिपाता रहा और दुनिया भर से मेडिकल उपकरण मंगाता रहा। दुनिया भर में कोरोना की जानकारी ठीक से देने से पहले ही चीन ने सर्जिकल फेस मास्क का आयात 278%, सर्जिकल गाउन 72% और सर्जिकल ग्लव्स 32% बढ़ा दिया गया, जबकि खुद के बनाए सर्जिकल ग्लव्स का निर्यात उसने 48%, गाउन का 71%, फेस मास्क का 48%, वेंटिलेटर्स का 45%, थर्मामीटर का 53% और कॉटन बॉल्स का 58% कम कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ये सारी की सारी जानकारी खुफिया दस्तावेजों के जरिए सामने आई है।
एक न्यूज एजेंसी को मिले 4 पन्नों वाले दस्तावेज के मुताबिक चीन के नेताओं ने जनवरी की शुरुआत में दुनिया भर से इस वैश्विक महामारी की गंभीरता जानबूझकर छिपाई। इन दस्तावेजों पर 1 मई की तारीख है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन ने जनवरी के आखिर तक विश्व स्वास्थ्य संगठन को यह सूचना नहीं दी कि कोरोना वायरस संक्रामक है। रिपोर्ट के मुताबिक ये नतीजे 55% तक इस संभावना पर आधारित है कि आयात एवं निर्यात नीति में चीन के बदलाव बिल्कुल भी सामान्य नहीं थे। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस रिपोर्ट से खासे उत्साहित हैं। खुफिया विभाग ने मुझे अभी बताया कि मैं सही था। उसने कोरोना वायरस के मुद्दे को जनवरी आखिर तक नहीं उठाया। इसके अलावा उसने वायरस के बारे में गैर धमकी और तथ्य वाले लहजे में बताया। अमेरिका इस रिपोर्ट को लेकर खासा उत्साहित है क्योंकि इस बार बात इल्जाम की नहीं है, सबूत की है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी साफ साफ कह दिया है, हमारे पास काफी सबूत हैं कि ये कहां से फैला। मैं आपको बता सकता हूं कि वुहान की लैब से इसके फैलने को लेकर काफी अहम सबूत हैं। हालांकि पोम्पियो ने ये नहीं बताया कि वो कौन से सबूत हैं जिसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं, लेकिन उनका दावा कई मायनों में अहम है। अहम इसलिए क्योंकि अगर वाकई अमेरिका के पास चीन के खिलाफ सबूत हैं, तो चीन की शामत आनी तय है। चीन से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस की वजह से दुनिया ठप पड़ चुकी है। कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं डूब चुकी हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 68,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जाहिर है अमेरिका का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक विरोधियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। उनका आरोप है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी आलोचना से ध्यान हटाने के लिए उस देश को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जो अमेरिका का अहम व्यापारिक साझेदार भी है। जबकि सच्चाई ये है कि ट्रंप प्रशासन ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई शुरू करने में देर भी लगाई और सख्त फैसले लेने में भी। खैर, सच जो भी हो, लेकिन एक सच ये भी है कि चीन एक ऐसा देश है जो बताता कम है और छिपाता ज्यादा है। इसमें कोई शक नहीं कि शुरुआत में कोरोना को लेकर चीन की लापरवाही ने आज दुनिया को बदहाली की कगार पर पहुंचा दिया है। आज तक ब्यूरो। जिस कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, उसकी उत्पत्ति अभी भी एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। अमेरिका जहां वुहान लैब में वायरस को जानबूझकर तैयार करने का आरोप लगा रहा है, वहीं चीन मीट बाजार की थ्योरी पर अड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल बना हुआ है कि अब तक करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को मारने वाले कोरोना वायरस के पीछे की सच्चाई आखिर क्या है? कोरोना वायरस कहां से आया? जिस कोरोना वायरस ने दुनिया में 2.5 लाख लोगों की जान ले ली, दुनिया के सुपर पावर जिसके आगे सरेंडर करते दिखे, एक 190 से ज्यादा मुल्क जिसकी चपेट में है। आखिर वो कोरोना वायरस आया कहां से? ये एक ऐसा रहस्य है जिसने पूरी दुनिया को शीत युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। वुहान के मीट मार्केट से जिस बीमारी के पैदा होने की खबरें आई थी, चमगादड़ को जिसका जनक माना जा रहा था, वक्त के साथ थ्योरी बदलने लगी। कोरोना की बीमारी जब चीन से दुनिया में फैली तो अटकलें जैविक हथियार की लगने लगी। कहानी वुहान के जानवरों पर सर्च करने वाली लैब तक पहुंच गई और अमेरिका, चीन दोनों एक दूसरे पर कोरोना वायरस बनाए जाने का आरोप लगाने लगे। ट्रंप ने खुलकर कहा कि उनके पास सबूत है कि कोरोना को वुहान की लैब में ही तैयार किया गया है। My question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology? I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that. ट्रंप के अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने साफ किया कि अमेरिका के पास चीन के खिलाफ पूरे सबूत हैं। उधर कोरोना को लेकर लगातार चीन का पक्ष ले रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर अमेरिका के आरोपों को सिरे से नकार दिया।
WHO के इमरजेंसी डायरेक्टर माइकल रयान ने कहा कि वायरस के वुहान के लैब में बनने से जुड़ा कोई सबूत या डेटा नहीं मिला। ये अमेरिका की कोरी कल्पनाएं हैं। ट्रंप प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से ना तो इन सबूतों को पेश किया है और ना ही WHO को दिया है, इसलिए हमारे हिसाब से यह केवल अटकलबाजी है। किसी भी साक्ष्य आधारित संगठन की तरह हम ऐसी किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो वायरस की उत्पत्ति को लेकर दावा करता हो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।